हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है विनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइव। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का बातचीत किया था। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट का बातचीत किया था हमने। जब किसी पार्टिकल को किसी टावर से थ्रो करते हैं, किसी हाइट से थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली, तो उस केस का हम लोग ने बातचीत किया था लास्ट वीडियो में। फिर हमने उसमें कुछ रिजल्ट भी डिराइव किया था, टाइम टू रीच ऑन द ग्राउंड, और फिर हमने रेंज का भी बातचीत किया था। फिर हमने एक जो है आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था बच्चा। एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कि अगर दो पॉइंट हो, कोई भी दो पॉइंट हो, है ना, कोई भी दो पॉइंट हो, है ना, पूरे प्लेन में, पूरे वर्टिकल प्लेन में, और उनके बीच का जो वर्टिकल गैप हो वो h हो, तो हमने देखा था बच्चा v1 स्क्वायर इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस 2gh। उसको हम लोगों ने सीखा था। मैं आशा करता हूं आपने लास्ट वीडियो यहां पे देख के आ रहे होंगे बच्चा आप लोग। तो बच्चा आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। जो भी चीजें पीछे की हैं, जो भी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है पीछे की वीडियो में, लास्ट वीडियो में बच्चा, वो सब यहाँ पे डिस्कस होने वाला है, उसका यूज होने वाला है, उस कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है। तो अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है, आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखा है, तो बच्चा आपको कहानी हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आए। तो प्लीज आप लोग जो है पीछे का वीडियो, लास्ट वीडियो देख के आए, तो आपको कहानी अच्छे भाषा में समझ में आएगी। चलिए बच्चा, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब सेम कहानी है। अब इसको समझने के लिए बच्चा, अगर कोई बच्चा काइनेमेटिक्स का वीडियो नहीं देखा है, किसी बच्चों को काइनेमेटिक्स का कहानी क्लियर नहीं है, तो उसको जो है फिर से दिक्कत होने वाला है इस टॉपिक में। काइनेमेटिक्स का कहानी अगर क्लियर नहीं है तो उसको बच्चे यहां से फिर से प्रॉब्लम होने वाला है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, है ना। मैं आशा करता हूं आप लोग जो है वीडियोस देख के आ रहे होंगे, या कहीं से भी, ऐसा नहीं है, यहाँ से जहां से इच्छा है, जहां से आपको पढ़ना है, जहां से आपको इच्छा हो रही है, वहां से देख के आइए, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है बच्चा। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या देखने वाले हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चा, काइनेमेटिक्स में हमने सीख रखा है, हमने ऑलरेडी देखा है, जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल हो, या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल क्या हो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या हो बच्चा? एंटी पैरेलल हो। यहाँ पे एंगल कितना है बच्चा? यहाँ पे एंगल है इनके बीच में 0 डिग्री, और यहाँ पे एंगल बच्चा कितना? 180 डिग्री। इस सब का बातचीत हमने ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि इनका यूज होने वाला है, यहीं से स्टार्ट होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। आते हैं इस पे, कैसे इसका ओरिजिनेशन हुआ, है ना, क्या हुआ कि हमें इसे देखना पड़ा। ठीक है, आइए देखिए इधर बच्चा। और अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा परपेंडिकुलर हो ड्यूरिंग द पाथ का बातचीत हो रहा है बच्चा, स्टार्टिंग में नहीं। जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो भी मैं एंगल यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, वो एंगल हमेशा मेंटेन्ड है ड्यूरिंग द टाइम वो एंगल मेंटेन्ड है। यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन पैरेलल है, तो हमेशा दोनों पैरेलल होंगे। यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एंटी पैरेलल हैं। थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एंगल कितना बच्चा? 180 डिग्री। बच्चा यहाँ पे एंगल थीटा इक्वल टू 90 है। थीटा इक्वल टू 90 है, मतलब यहाँ पे हमेशा 90 बनने वाला है ना। ऐसा नहीं है कि केवल स्टार्टिंग में एंगल 90 डिग्री है, हमेशा टाइम के साथ हमेशा एंगल 90 डिग्री हो। तो इस केस में बच्चा, इस केस में पाथ होता है स्ट्रेट लाइन। इन दोनों केस में जो पार्टिकल का जो पाथ होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। या थीटा इक्वल टू 0 हो, या थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, इन केस में पाथ क्या होगा बच्चा? प्रोजेक्टाइल, सॉरी, इन केस में, इन दोनों केस में पाथ क्या होगा बच्चा? पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी एक्सेलरेशन पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, क्या होगा बच्चा? क्या होगा? पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। बच्चा, इस केस में अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री है, हमेशा, नॉट ओनली इन द स्टार्टिंग का बात नहीं कर रहे, स्टार्टिंग में तो होना ही चाहिए। हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो, तो पार्टिकल क्या होगा बच्चा? पार्टिकल का पाथ होगा सर्कुलर मोशन। आपने सीखा भी होगा, आपने देख रखा होगा क्लास 9th में आपने देखा होगा बच्चा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होते हैं बच्चा? परपेंडिकुलर होते हैं। अगर नहीं देखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी हैव अ चैप्टर इन वर्क पावर एनर्जी, है ना, सर्कुलर मोशन, विल सी देयर, है ना बच्चा। अगर पार्टिकल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है इन सर्कल में, तो ये रहा बच्चा यहाँ पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी यहाँ हो गया, और ये रहा बच्चा एक्सेलरेशन। तो इस केस में हमेशा जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है बच्चा,
तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा क्या होते हैं बच्चा, परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर, आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग आगे देखेंगे। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के बीच में एंगल हमेशा 90 है, हमेशा हमेशा 90 है एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ, एट एनी पॉइंट। तो पाथ क्या होगा बच्चा, सर्कुलर होगा। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो 180 डिग्री हो, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। इन केस में पाथ क्या होगा बच्चा, यहाँ पे पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, पाथ होगा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चा, परपेंडिकुलर हो, पाथ क्या होगा, सर्कुलर होगा, पाथ क्या होगा, सर्कुलर होगा, पाथ होगा सर्कुलर। अब बाकी जो भी केस जो है बच्चा बच गया है, रह गया, कौन सा केस बच गया बच्चा, एक्सेप्ट दिस ऑल, है ना, एक्सेप्ट ऑल, है ना, एक्सेप्ट 0 डिग्री 180 डिग्री एंड 90 डिग्री, जो भी एंगल हो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, एक्सेप्ट 0 डिग्री 180 डिग्री एंड 90 डिग्री, जो भी जो भी जो भी जो भी एंगल हो, जो भी एंगल हो 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री 30 डिग्री, है ना, 110, है ना, 120 100, कोई भी एंगल हो, एक्सेप्ट ऑल थ्री, एक्सेप्ट दिस ऑल थ्री, एक्सेप्ट ऑल थ्री बच्चा, है ना। तो क्या होगा, जो पार्टिकल का जो बच्चा पाथ होगा उसको बोलेंगे, कौन सा पाथ होगा, पैराबोला होगा। जो पार्टिकल जो पाथ को फॉलो करेगा वो होगा पैराबोलिक, है ना, पैराबोलिक, है ना, पैराबोलिक। और इस मोशन को, तो इस केस में जब पार्टिकल पैराबोला मोशन में होता है बच्चा, जब पार्टिकल का मोशन पैराबोला होता है, पैराबोला पाथ को फॉलो करता है, जब पार्टिकल पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है, उस केस में जो मोशन होता है पार्टिकल का, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। कहानी समझ में आया। तो जब भी एंगल जो है ना, एक्सेप्ट थ्री हो, है ना, एक्सेप्ट दिस थ्री, है ना, कोई भी एंगल हो, तो उस केस में पार्टिकल का पाथ जो होता है बच्चा वो पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक। तो इस केस में when particle, है ना, when path of the particle is what, parabolic motion, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। जो भी उसका मोशन होगा पैराबोलिक पाथ को क्या बोलते हैं बच्चा, पैराबोलिक पाथ को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। पैराबोलिक पाथ को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। जब भी पार्टिकल पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है तो उस मोशन को क्या बोलते हैं बच्चा, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो इस केस में तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बच्चा थीटा क्या होना चाहिए, है ना, नॉट इक्वल टू व्हाट, नॉट इक्वल टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, एंड ऑब्वियसली 90 भी तो नहीं होना चाहिए, है ना, एंड यू कैन से 90 डिग्री आल्सो, है ना। ये कहानी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। कोई भी एंगल हो, 10 20 60 30, है ना 100 110 150 कुछ भी हो, इस केस में क्या होगा। तो ये रहा बच्चा कहानी, कहानी समझ में आया। तो ये रहा बच्चा कहानी। चलिए मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं बच्चा, ये रहा। तो यहां से इसका ओरिजिनेशन हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन का। इस तरह से कहानी, है ना, इस तरह से कहानी जो है क्या हुआ बच्चा, इस तरह से कहानी इसका ओरिजिनेट हुआ कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल ना 0 हो, ना 180 हो, ना 90 हो, उस केस में जो पाथ होगा पार्टिकल का उसको बोलेंगे पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, वो पार्टिकल पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, और जो मोशन होगा उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चा है ना, कितने टाइप का होता है देखिए इधर। फर्स्ट टाइप देख लेते हैं ना, टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। पहला होता है बच्चा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल लेवल, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल लेवल, ऑन हॉरिजॉन्टल लेवल, जिसको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल भी कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लेवल, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। इसको क्या बोल सकते हैं, और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, मतलब किसी पार्टिकल को ग्राउंड से थ्रो किया गया, है ना, ग्राउंड से थ्रो किया गया और फिर वो पार्टिकल कहाँ आया, ग्राउंड पे आ गया, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। या इसको हम लोग बोल देते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल भी बोलते थे। क्या बोलते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ये रहा बच्चा कहानी, है ना, ये रहा कहानी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। कहानी समझ में आया। दूसरा है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम, है ना, फ्रॉम सम हाइट, है ना, फ्रॉम सम हाइट, है ना, फ्रॉम सम हाइट। जब भी किसी पार्टिकल को किसी हाइट से प्रोजेक्ट किया गया, हाइट से, किसी हाइट से, है ना। लास्ट वीडियो में हमने इसका थोड़ा सा आपको जो है हिंट दिया था,
थोड़ा सा आपको लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो में हमने आपको लास्ट वीडियो में और लास्ट वीडियो में भी हमने हिंट दिया हुआ है, जब भी किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं, है ना, प्रोजेक्ट करते हैं ना किसी हाइट से, तो वहां पे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था कि कैसे एक्स और वाई में इक्वेशन लगाना है। आई थिंक वो सब कहानी आपको क्लियर हो गया होगा। तो लास्ट वीडियो में बस जस्ट हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ था कि स्टोरी क्या चल रहा है, एक्स और वाई में कोई रिलेशन नहीं होता है, एक्स अपना अलग जिंदगी जीता है, वाई अपना अलग जिंदगी जीता है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो बच्चा ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन किसी हाइट से। अब किसी हाइट से हम लोग किस तरह से थ्रो कर सकते हैं, देखिए बच्चा, किसी हाइट से हम लोग कैसे थ्रो कर सकते हैं, इसका बात हमने ऑलरेडी आपको कर रखा है। जब भी किसी पार्टिकल को किसी हाइट से क्या है बच्चा, हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं, हॉरिजॉन्टली, इसका हमने आपको आइडिया ऑलरेडी दे रखा है, इसका हमने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन बता रखा है लास्ट वीडियो में। और ये भी हो सकता है किसी पार्टिकल को, है ना, हाइट से थ्रो कर रहे हैं, किसी हाइट से थ्रो कर रहे हैं, बट क्या है, किसी एंगल पे थ्रो कर रहे हैं, किसी एंगल पे, है ना, नॉट हॉरिजॉन्टली नॉट वर्टिकली, नॉट हॉरिजॉन्टली नॉट वर्टिकली, किसी एंगल पे थ्रो कर रहे हैं। तो ये हो गया बच्चा प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम सम हाइट, किसी हाइट से थ्रो कर रहे हैं। अब किसी हाइट से थ्रो करने का बहुत सारा जो है इसमें वेरिएशन हो सकता है आप हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हो ऐसे, है ना, इसका बातचीत हमने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, क्योंकि वो बहुत बेसिक थिंग था, है ना, समझने के लिए, इसलिए हमने पहले आपको इसको, है ना, इसका कहानी ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रखा है। ये स्पेशल केस था बच्चा, ये बहुत ही इजी केस है। इस केस में जो वेलोसिटी होता है वो फुल्ली एक्स डायरेक्शन में होता है, वाई में कोई वेलोसिटी नहीं होता है। इसका बातचीत हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब बच्चा इसको भी हम लोग आगे देखेंगे, है ना, जब भी किसी हाइट से किसी एंगल पे थ्रो करेंगे तो इसका बातचीत जो है हम लोग नेक्स्ट करेंगे, आगे करेंगे, है ना। अब बच्चा थर्ड हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, थर्ड वन प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा, किसी, है ना, इंक्लाइंड प्लेन, है ना, पार्टिकल को जब थ्रो किया गया बच्चा कहां से, है ना, किसी इंक्लाइंड प्लेन पे थ्रो किया जाए, है ना, किसी एंगल पे, है ना, कोई इंक्लाइंड प्लेन हो, उस केस में देखेंगे, है ना, कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो है, जो पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कैसा होगा। उस केस में हम लोग कहानी सीखा जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। बच्चा कहानी समझ में आया बच्चा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन तीन तरह का हो गया, थ्री टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल लेवल मींस क्या बोलेंगे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, या इसको हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल भी बोल देते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल भी कह सकते हैं, है ना, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, है ना। अब बच्चा यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम सम हाइट, किसी हाइट से थ्रो किया गया, तो हाइट से थ्रो करने के बहुत सारे, हाइट से थ्रो करने के लिए क्या है बच्चा, कई सारे रास्ते हैं, या तो आप जो हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दीजिए या किसी एंगल पे थ्रो कर दीजिए, डिफरेंट एंगल, 10 एंगल, है ना, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, बहुत सारा जो है वेरिएशन है। अब बच्चा यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन थर्ड वन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, किसी इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाए बच्चा। तो ये रहा कहानी, ये रहा बच्चा कहानी। अब हम लोग जो है वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे बच्चा, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल लेवल, है ना, फिर जो है सेकंड और थर्ड नंबर पे आएंगे, सेकंड और थर्ड नंबर पे कहानी सीखा जाएगा। चलिए बच्चा छाप दिया जाए, बच्चा छाप दिया जाए, इसको छाप दिया जाए। तो ये बच्चा, है ना, कहानी सीखा जाए, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या बच्चा, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल लेवल, है ना, या बोल सकते हैं इसको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल भी, क्या बोल सकते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल भी बोल सकते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, है ना, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल या प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल लेवल या ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अब बच्चा स्टोरी क्या है, स्टोरी वही है, देखिए इधर हमने स्टार्टिंग में आपको बताया, जब भी एंगल क्या होना चाहिए, एंगल जो है वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बीच में एंगल जो है क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट 0 और 180 और ऑब्वियसली 90 आल्सो, है ना। तो बच्चा अब जब पार्टिकल को यहाँ पे थ्रो किया गया, देखिए इधर ये बच्चा ग्राउंड हो गया, मान लीजिए ये ग्राउंड हो गया, क्या हो गया बच्चा, ये ग्राउंड हो गया, और पार्टिकल को थ्रो किया जाए, है ना, किसी एंगल पे। अब हमको पता है जी कहाँ होता है बच्चा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, जी कहाँ होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है ना। तो ऑब्वियसली हमको पार्टिकल को इस तरह से थ्रो नहीं करना है, अगर इस तरह से थ्रो करेंगे बच्चा तो ये सब क्या है बच्चा, ये तो ग्राउंड पे क्या हो गया, ये तो किसी सरफेस पे पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी दे दिया, और ये क्या हो जाएगा बच्चा, पाथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसका बातचीत हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो हमको किसी एंगल पे थ्रो करना है, क्या करना है, हमको किसी एंगल पे थ्रो करना है, इसको किसी एंगल पे थ्रो करना है। अब बच्चा ये पार्टिकल हो गया, इसको हम लोग किसी एंगल पे थ्रो करेंगे ग्राउंड से,
ये हो गया बच्चा u इनिशियल वेलोसिटी। क्या हो गया? u क्या हो गया बच्चा? इनिशियल वेलोसिटी हो गया। क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी हो गया। u क्या हो गया बच्चा? इनिशियल वेलोसिटी हो गया। देखिए इधर, जब पार्टिकल को थ्रो किया जाएगा बच्चा, है ना, जब पार्टिकल को थ्रो किया जाएगा, है ना, किसी वेलोसिटी u से, है ना, और एंगल क्या बच्चा? एंगल थीटा, एंगल थीटा, एंगल थीटा हो, है ना, तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये जो बच्चा u वेलोसिटी है, बच्चा u वेलोसिटी है, वो ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल लेवल से कितना एंगल बना रहा है? थीटा डिग्री। अब जब इसको थ्रो करेंगे तो पाथ क्या होगा? पैराबोलिक होने वाला है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है अभी, क्या बताया, जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के बीच में एंगल एक्सेप्ट 0 180 हो या 90 हो तो पाथ क्या होगा? पैराबोलिक होगा। अच्छा, पार्टिकल को बच्चा ग्राउंड पे आना है, पार्टिकल को ग्राउंड पे आना है, पार्टिकल को ग्राउंड पे आना है। पैराबोलिक मोशन हमने ऑलरेडी देख रखा है लास्ट वीडियो में। क्या होता है बच्चा? इस तरह से कुछ कुछ इस तरह से बच्चा क्या होता है? कुछ इस तरह से कॉन्केव डाउनवर्ड टाइप का होता है, कर्व होता है, कॉन्केव डाउनवर्ड टाइप का कर्व होता है। तो बच्चा ये पार्टिकल पहले जाएगा, फिर वापस ग्राउंड पे आएगा, है ना, तो पार्टिकल जो है बच्चा क्या हो जाएगा? इस तरह से कोई पाथ को ऐसे फॉलो करेगा। ये रहा बच्चा कहानी, ये रहा क्या बच्चा? कहानी। इस तरह से जो है जाएगा स्टोरी। ये रहा इसका स्टोरी। कहानी समझ में आया? ये रहा बच्चा इसका स्टोरी। तो इस तरह से पार्टिकल जो है जाएगा, है ना, जाएगा और फिर वापस ग्राउंड पे आ जाएगा। और ऑब्वियसली ये क्या है बच्चा? पैराबोला है। आप देख सकते हैं पैराबोला, स्ट्रेट लाइन में तो मोशन हो नहीं सकता, तो पाथ क्या होगा? पैराबोला होगा। और ये क्या है बच्चा? कॉन्केव डाउनवर्ड पैराबोला है। क्या है? कैसा पैराबोला है? कॉन्केव डाउनवर्ड, कॉन्केव डाउनवर्ड। अब बच्चा स्टोरी क्या है? अब इसके पास दो वेलोसिटीज हैं, देखिए इधर। अब देखिए बस बच्चा, इसके पास दो वेलोसिटी हैं, है ना, दो डायरेक्शन में। कैसे? देखिए इधर, हमने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है पार्टिकल का मोशन जहां से स्टार्ट होता है, पार्टिकल का मोशन जहां से स्टार्ट हो वहां पे क्या करते हैं? वहां पे ओरिजिन को पुट करते हैं, वहां पे ओरिजिन को पुट करते हैं, ओरिजिन को पुट करते हैं। कैसे? देखिए इधर बच्चा, ये रहा हमारा ओरिजिन, ये रहा एक्स, है ना, ये रहा क्या बच्चा? एक्स। और ये रहा क्या बच्चा? वाई, ये रहा वाई। और ये रहा 0 0, है ना, कोऑर्डिनेट 0 0,0। अब बच्चा जो है, अब देखिए मैंने अभी आपको बोला कि इसके पास दो वेलोसिटी हैं इन टू डिफरेंट डायरेक्शन, पार्टिकल हैविंग टू वेलोसिटी इन टू डिफरेंट डायरेक्शन। अब बच्चा ये जो वेलोसिटी है, अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये जो वेलोसिटी है ये ना ही फुल्ली एक्स में है ना ही फुल्ली वाई में है। ये वेलोसिटी जो है ना ही फुल्ली एक्स में है ना ही फुल्ली वाई में है, ना ही फुल्ली एक्स में है ना ही फुल्ली वाई में है। तो अब इसके दो कंपोनेंट होंगे। हमने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है कि कैसे हम लोग जो है किसी वेक्टर को जो है क्या करते हैं, उसका कंपोनेंट निकालते हैं। किसी वेक्टर का कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? हाउ टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर, हाउ टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर। ये सब हमने आपको बच्चा ऑलरेडी सिखा रखा है। ये सब ऑलरेडी हमने आपको क्या बच्चा सिखा रखा है, कैसे कैसे किसी वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? अब देखिए, ये जो वेलोसिटी है बच्चा, ये वेलोसिटी जो है वो, ये जो वेलोसिटी है ये ना ही फुल्ली वर्टिकल है और ना ही फुल्ली राइट है। समवॉट कह सकते हैं अपवर्ड है, समवॉट राइट है। ना ही फुल्ली अपवर्ड है ना ही फुल्ली राइट है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। इसके टेल से क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, है ना, इसके टेल से हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे दोनों एक्सिस पे, दोनों एक्सिस पे। अब ये वेलोसिटी ना ही फुल्ली अपवर्ड है ना ही फुल्ली राइट में है। अगर ऐसे होता तो बोलते फुल्ली राइट है, ऐसे होता फुल्ली अपवर्ड है। तो इसके बीच में कहीं है, इसके बीच में कहीं है कि नहीं? इसके बीच में कहीं है, इस तरह से बोल सकते हैं, इसके बीच में कहीं है। ये वेलोसिटी ना ही फुल्ली राइट में है ना ही फुल्ली अपवर्ड है। तो कैसे कैसे इसका कंपोनेंट फाइंड करेंगे? इसके टेल से हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे बच्चा। तो ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बच्चा क्या इसका एक्स कंपोनेंट। और इसके हेड से जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यहाँ भी हेड आने वाला है। हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हेड आएगा, हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हेड आएगा बच्चा। ये रहा कहानी। तो ये रहा बच्चा इसका एक्स कंपोनेंट। और ये रहा क्या बच्चा इसका, इसको बोलेंगे एक्स कंपोनेंट, ये इसको क्या बोलेंगे बच्चा? वाई कंपोनेंट, इट्स वेलोसिटी, है ना, इसकी वेलोसिटी का। उसी तरह से बच्चा कहानी क्या हो गया? तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रखा है इसके टेल पे। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इसके पास दो वेलोसिटी होगा बच्चा। क्या हो जाएगा? देखिए इधर बहुत आसान है कहानी। तो ये रहा बच्चा, हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हेड आएगा, हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हेड आएगा। ये रहा बच्चा एक्स कंपोनेंट। और ये रहा क्या? ये रहा वाई कंपोनेंट, ये रहा यू एक्स और यह क्या बच्चा? यू वाई। और एंगल के साथ, विद द एंगल क्या आता है बच्चा? एंगल के साथ कॉस आता है। और दूसरी तरफ
क्या आता है बच्चा, साइन आता है। हमने ऑलरेडी इस सबका बातचीत कर रखा है कि कैसे किसी वेक्टर को हम लोग डिवाइड करते हैं, कैसे किसी वेक्टर का कंपोनेंट हम लोग लेते हैं, कैसे किसी वेक्टर का हम लोग कंपोनेंट लेते हैं, कैसे किसी वेक्टर का कंपोनेंट लिया जाता है, कैसे किसी वेक्टर का कंपोनेंट लिया जाता है, कैसे किसी वेक्टर का कंपोनेंट लिया जाता है। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, कहानी आपको समझ में आ रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख दूं। चलिए, तो बच्चा ये हो गया है ना। तो यू एक्स क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ से क्या क्या हमें है ना इन्फॉर्मेशन देखिए इधर, यू एक्स क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। क्यों हुआ, हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, हॉरिजॉन्टल विद द एंगल कॉस आएगा और दूसरी तरफ क्या आएगा बच्चा, साइन आएगा। हमने ऑलरेडी वेक्टर में बातचीत कर रखा है। यू एक्स क्या हो जाएगा बच्चा, यू कॉस थीटा, यू वाई क्या हो जाएगा बच्चा, यू साइन थीटा। यू साइन थीटा हो गया। मतलब इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक एक्स में और एक वाई में, और एक्स और वाई ये दोनों अपना अपना जिंदगी जी रहा है। हमने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है बच्चा कि एक्स को वाई से कोई मतलब नहीं है, वाई को एक्स से कोई मतलब नहीं है, सेपरेट सेपरेट सॉल्व करेंगे और जीवन का आनंद लिया जाएगा, जीवन का आनंद लिया जाएगा। बच्चा एक्सेलरेशन का बातचीत कर लिया जाए, देखिए इधर। अब देखिए आपको और कहानी क्लियर होगा। एक्सेलरेशन कहां होता है बच्चा, जी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे जी क्या है बच्चा, यहाँ पे देखिए है ना जी, अगर आप है ना देखिए इधर इस पॉइंट पे अगर देखिए आप, जी कहाँ बच्चा, जी कहाँ बच्चा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी है ना। जी कहाँ बच्चा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। जी कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। जी कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जी हमेशा कहाँ होता है बच्चा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब ये हमारा ओरिजिन है ना, 0,0 है ना, इसको मैंने ओ बोल दिया ओरिजिन। हाँ, जी कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए स्टार्टिंग में ही, देखिए बच्चा, देखिए स्टार्टिंग में ही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंगल कितना है, ओ लल्ला एंगल कितना है ना। इस तरह से एक्सेलरेशन वेलोसिटी इस तरह, ये सपोज करिए ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो ये रहा, ये बच्चा है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ये रहा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, और ये एक्सेलरेशन। तो एंगल कितना है बच्चा, इतना एंगल है, कितना है 90 प्लस थीटा। कोई पूछता है इन स्टार्टिंग में एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा है। क्या बच्चा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में। मैं देख लूं आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, आई थिंक कहानी आपको दिख रहा होगा। तो एंगल कितना बच्चा है ना, एंगल कितना है 90 प्लस थीटा है। कहानी समझ में आया। चलिए अब बच्चा, हाँ, एक्स डायरेक्शन में देखा जाए क्या है, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। वाई डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन है माइनस जी। माइनस जी क्यों लिखेंगे, अपवर्ड पॉजिटिव है, डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस जी हो गया। कहानी समझ में आया। अब इसमें हम लोग बहुत कुछ चीजें हमको पता करना है, इसमें हमको बहुत सारी चीजें पता करनी है। पहले तो बोलेंगे कि पार्टिकल को कितना टाइम लगा फिर से ग्राउंड में आने में, पार्टिकल को ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगा, पार्टिकल को ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगा। अब इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं क्या बच्चा, ए बोल दिया इस पॉइंट को, क्या बोल दिया, इस पॉइंट को ए बोल दिया। क्या बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, इस पॉइंट को ए बोल दिया मैंने। कहानी समझ में आया। अच्छा, अब देखिए बच्चा, जब पार्टिकल है ना, पार्टिकल जब पार्टिकल ये जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चा ये है ना, इसके पास दो वेलोसिटी स्टार्टिंग में देखिए एक्स में और वाई में है, एक्स में और वाई में है। बच्चा एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में कोई, सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है लास्ट वीडियोस में। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। मतलब u cos थीटा पार्टिकल की हर एक पॉइंट पे बच्चा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा होगा। वाई डायरेक्शन में क्या है कि बच्चा पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, u sin थीटा कहां है बच्चा, u sin थीटा ऊपर की तरफ, uy क्या है, u sin थीटा। पार्टिकल का वेलोसिटी अपवर्ड बट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड डिक्रीज करने वाला है इस तरह से, ऐसे ही। हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल से कोई मतलब नहीं है, अभी देखा जाएगा। वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हमने हमने ये सब देखिए, ये सब हमने चीजें देख रखी हैं। पाथ ऑफ द टेंजेंट है ना, गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, इस सब का कहानी हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, जैसे मान लीजिए बच्चा यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है ना, और ये कुछ स्पेशल पॉइंट है, यहाँ पे ये स्पेशल पॉइंट है, इसको मैंने बोल दिया क्या बच्चा, पी है ना, ये पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट पी हो गया, और ये पॉइंट मैंने ऐसे बोल दिया बी हो गया और सी हो गया है ना, बी और सी हो गया पॉइंट, ये बी और सी। अब बच्चा पॉइंट बी पे, अगर पॉइंट बी पे हम लोग देखा जाए, इसको ड्रॉ किया जाए कहानी, पॉइंट बी पे अगर कहानी ड्रॉ किया जाए वेलोसिटी वेक्टर का, तो पाथ ऑफ द टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, पाथ ऑफ द टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो बच्चा इस पॉइंट पी पे पार्टिकल इस तरफ जा रहा है बच्चा, ऐसे है ना, पार्टिकल ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे क्या बच्चा नीचे आ जाएगा पार्टिकल।
तो बी पॉइंट पे अगर अब मैं ड्रॉ करूं, बी पॉइंट पे अगर मैं बच्चा मैं ड्रॉ करूं, बी पॉइंट पे अगर मैं ड्रॉ करूं इसका है ना टेंजेंट, बी पॉइंट पे अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना है तो पाथ का जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। सो पॉइंट बी पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए बच्चा, तो ये रहा टेंजेंट पॉइंट बी पे, ये रहा टेंजेंट बच्चा पॉइंट, ये रहा टेंजेंट पॉइंट, पॉइंट किस पे, पॉइंट बी पे, ये रहा टेंजेंट, ये रहा टेंजेंट ऑन पॉइंट बी है, ये रहा क्या बच्चा टेंजेंट ऑन पॉइंट बी, ये हो गया टेंजेंट, क्या हो गया, टेंजेंट हो गया पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे। अब ये जो वेलोसिटी है बी पे बच्चा पॉइंट बी पे, ये भी वेलोसिटी ना ही फुली हॉरिजॉन्टल है ना ही फुली वर्टिकल है, इसके दो कंपोनेंट लेंगे, कैसे करेंगे, कैसे मैंने बताया, टेल से हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी वेक्टर को डिवाइड करना है, किसी भी वेक्टर को आपको कंपोनेंट लेना है, उसके टेल से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, और फिर उसके हेड से बच्चा उसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, क्या है, उसी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पे। ये सब हमने आपको सिखा रखा है। तो बच्चा यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चा, है ना, अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और यहां से भी क्या करेंगे बच्चा, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा, है ना। तो हेड से ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर आएगा, हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हेड आने वाला है, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम लोग रिमूव कर दिया जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा लेंथ होगा ये सब उसको हम लोग रिमूव कर दिया जाएगा, है ना, एक्स्ट्रा लेंथ को रिमूव कर दिया जाएगा, है ना, एक्स्ट्रा लेंथ को रिमूव कर दिया जाएगा। ये रहा बच्चा, देखे कहानी, तो यक्स में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यूएक्स क्या है बच्चा, यू cos थीटा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा बच्चा, ये यूएक्स ई होगा, ये क्या होगा बच्चा, ये यू cos थीटा ही रहने वाला है, ये यू cos थीटा ही रहने वाला है। कहानी समझ में आया, ये जो वेलोसिटी है, फिर से बोल दूं, सपोज करिए, चलिए इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे सपोज करिए वेलोसिटी बच्चा क्या है, यहाँ पे v1 हो गई, तो यहाँ पे सपोज करिए ये एंगल अल्फा है ना, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है एंगल चेंज होगा, क्यों चेंज होगा बच्चा, क्यों, क्योंकि बहुत इजी है, देखिए इधर बच्चा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट रह रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो क्या है, कांस्टेंट है। देखिए इधर, देखिए बच्चा कहानी, है ना, इस तरह से कुछ कहानी है, देखिए इधर, यहां से कहानी आपको और क्लियर होगा। जब पार्टिकल है ऊपर से है ना, सॉरी नीचे से ऊपर जा रहा है पार्टिकल, स्टार्टिंग में तो ये है वेलोसिटी वेक्टर u और ये एंगल थीटा, लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चा, उसका वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज होगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। अब बच्चा तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ui, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, उसको डिक्रीज होना है, कहां से कहां तक, पॉइंट ओ से पी तक, बच्चा ओ से पी तक जो है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज होगा। देखिए बच्चा कैसे डिक्रीज होगा, यक्स ये हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट है लेकिन वर्टिकल डिक्रीज कर रहा है, बच्चा, जैसे ही वर्टिकल डिक्रीज करेगा, मान लीजिए वर्टिकल घट के इतना रह गया, अब जो नया वेलोसिटी होगा बच्चा इसको हटाना पड़ेगा, जो नया वेलोसिटी होगा इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, और ये तो हमारा फिक्स है u cos थीटा, हर एक पॉइंट पे वर्टिकल डिक्रीज कर गया, वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज कर गया, तो अब ये जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरह से कुछ आएगा, देखिए ये एंगल, है ना, पहले क्या था, पहले वेलोसिटी कुछ इस तरह से था, और ये स्टोरी था, और ये हमारा u वेक्टर था, है ना। अब बाद में वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज कर गया, तो ये बच्चा ये नया वेलोसिटी हो गया v1, और ये एंगल अल्फा मैं बोल रहा हूं। देखिए आपको कहानी समझ में आ रहा होगा, कहानी समझ में आया, हॉरिजॉन्टल सेम है बच्चा, वर्टिकल पहले इतना था, तो हमारा नीचे वर्टिकल वेलोसिटी पहले क्या था, u sin थीटा था, और ये एंगल था क्या था बच्चा, ये एंगल थीटा था, लेकिन जैसे ही पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है, तो नेट वेलोसिटी भी डिक्रीज होगा, और ये एंगल भी डिक्रीज होता जाएगा। अब देखिए एंगल अल्फा रह गया, यहाँ पे एंगल अल्फा रह गया, कहानी समझ में आया। और पॉइंट पी पे क्या हुआ, बच्चा, पॉइंट पी पे ये हो गया कहानी कि पॉइंट पी अगर आप देखें बच्चा, इस पूरे पाथ में पॉइंट पी इज द मैक्सिमम हाइट है ना, ग्राउंड से क्या है बच्चा, पॉइंट पी का जो हाइट है वो मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम हाइट है ना, मैक्सिमम हाइट है। और हमने ऑलरेडी देख रखा है बच्चा, मैक्सिमम हाइट पार्टिकल कब रीच करता है, जब मैक्सिमम हाइट, है ना, हमने देख रखा है मैक्सिमम हाइट, देखिए x को y से कोई मतलब नहीं है, y को x से कोई मतलब नहीं है, अगर पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, और मैक्सिमम हाइट पार्टिकल कब रीच करेगा, जब उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा टॉप पॉइंट पे। कौन सी वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, तो इसीलिए पॉइंट पी अगर मैक्सिमम हाइट है बच्चा,
पॉइंट पी अगर मैक्सिमम हाइट है तो जो वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट रहने वाला है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा रहेगा बच्चा, कितना रहेगा, u cos थीटा, u cos थीटा, इसको तो हमेशा रहना है क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है। और यहाँ पे पॉइंट पी पे ये हो गया बच्चा पाथ ऑफ द टेंजेंट, है ना, ये हो गया टेंजेंट, है ना। अब पॉइंट सी पे क्या होगा बच्चा, कहानी है पॉइंट सी पे, देखिए पॉइंट सी पे अगर आपको ड्रॉ करना है पॉइंट सी पे, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, पॉइंट सी पे हम लोग फिर से पाथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है, पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है बच्चा, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो कुछ इस तरह से टेंजेंट हो गया बच्चा, कहानी कुछ इस तरह से टेंजेंट हो गया। मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी v2 है बच्चा, ये वेलोसिटी v2 है ना, स्मॉल v2। तो अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, कैसे कंपोनेंट लेते हैं ऑलरेडी हमने सिखा रखा है आपको। उसके टेल से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे हेड आने वाला है, हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे हेड आने वाला है, हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे हेड आने वाला है। तो ये वो जो है हेड, और ये हेड हो गया बच्चा। एक्स्ट्रा को रिमूव कर देंगे हम, एक्स्ट्रा लेंथ को रिमूव कर देंगे। ये बच्चा क्या हुआ, और ये एंगल मान लीजिए क्या हुआ बच्चा, बीटा हो गया, है ना। क्यों बीटा हो गया बच्चा, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है पॉइंट सी पे वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। तो अब बच्चा ये हो गया बच्चा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, है ना। अब देखिए स्टोरी क्या हो रहा है, ध्यान से देखा जाए। पार्टिकल जब O से P जा रहा है बच्चा, O से P, पार्टिकल जब O टू P जा रहा है तो उसका जो है वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल का बातचीत नहीं कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट है। जब पार्टिकल प्रोजेक्टेड पॉइंट से, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक गया, मैक्सिमम हाइट तक गया बच्चा पॉइंट P तक, तो उस केस में क्या है बच्चा, उस केस में जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। लेकिन जब पार्टिकल P टू A आ रहा है ना, P टू A, उस केस में देखिए बच्चा पार्टिकल P टू A आ रहा है, तो जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब सेम डायरेक्शन में होता है बच्चा, तो क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा वो इंक्रीज करने वाला है। तो इसीलिए बच्चा देखिए यहाँ पे बोल सकते हैं इस पॉइंट P पे क्या है बच्चा, UI क्या है, यहाँ पे जीरो है, नो वर्टिकल वेलोसिटी है। तो स्टोरी क्या हो गया, पार्टिकल यहाँ से O से P गया, वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है 10, 9, 8 ऐसे करके, और यहाँ पे जीरो हो गया। और जब पार्टिकल फिर से नीचे आ रहा है तो वर्टिकल वेलोसिटी फिर से इंक्रीज कर रही है 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, इस तरह से कहानी समझ में आया। फिर से देखिए वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे 10 है, मान लीजिए ऐसे ही मान लिया मैंने 10 है, तो पार्टिकल क्या बच्चा, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वर्टिकल वेलोसिटी 10 है, यहाँ पे जीरो होना है, तो 10, 9, पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, O से P जा रहा है, तो वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज करनी है। मतलब यहाँ पे मान लीजिए 10 है, ऐसे ही नंबर ले लिया मैंने समझाने के लिए। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 है ना, 3, 2, 0 हो गया। अब यहाँ से P से पार्टिकल बच्चा नीचे की तरफ जा रहा है, तो वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 है ना, 8, 9, 10, यहाँ पे 10 हो गया। और जैसे पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा, इसकी वह क्या बच्चा, फिर से वर्टिकल वेलोसिटी उतनी आ जानी है। कहानी समझ में आया। तो देखिए बच्चा जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचने वाला है तो क्या हो जाएगा, पाथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह से बच्चा, ये यू ही रहने वाला है और इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। किस तरह से कहानी, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, है ना। कंपोनेंट कैसे पता करते हैं अभी हमने सीखा, क्लियर। देखिए बच्चा ये एंगल थीटा है ना, देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये क्या होगा बच्चा, ये भी एंगल थीटा होगा। सब स्टोरी सेम है, सिमेट्रिक ग्राफ है बच्चा, सिमेट्रिक ग्राफ है। ये एंगल थीटा है, देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा बच्चा, थीटा होगा। सिमेट्रिक ग्राफ है ना, सिमेट्रिक ग्राफ का स्टोरी चलता है। है ना, ये रहा। यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर था बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा था, और यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर होगा क्या होगा, वो भी हॉरिजॉन्टल से क्या बच्चा, थीटा एंगल बनाएगा। और खूबसूरत ये है बच्चा, खूबसूरत ये चीज है बच्चा, सेम हाइट पे क्या होता है बच्चा, सेम हाइट पे स्पीड सेम होता है। याद रखेंगे, सेम हाइट पे स्पीड सेम होता है। यहाँ पे ग्राउंड पे जब इसको वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है बच्चा।
सेम हाइट पे, कभी भी याद रखेंगे सेम हाइट पे, ग्राउंड से बच्चा सेम हाइट पे कोई भी 2 पॉइंट आप पकड़ लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लीजिए बच्चा, इस पॉइंट पे ये सपोज करिए ग्राउंड हो गया, तो इस पॉइंट 1 पे और 2 पे दोनों पे स्पीड सेम रहने वाला है। यही तो खूबसूरती है बच्चा इस चीज का। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पे स्पीड कितना है u, तो जब पार्टिकल ग्राउंड पे आ गया तो o पॉइंट और a पॉइंट दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल पे है बच्चा, तो स्टार्टिंग में स्पीड u है तो यहां भी स्पीड u होगा। और स्टार्टिंग में एंगल जो है, ये जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी वेक्टर है बच्चा, वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। तो इसके बाद भी, तो जब बच्चा ये पार्टिकल ग्राउंड में पहुंचेगा तो ये जो एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, ये जो वेलोसिटी वेक्टर बच्चा, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल ही बनाएगा। यहां भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल है और यहां भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल को बच्चा u cos थीटा ही होना है। तो अगर u है तो ये अगर u है, u होना है। क्यों? क्योंकि सेम हाइट पे सेम स्पीड होगा, तो o और a सेम हाइट पे है और हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो u cos थीटा कांस्टेंट रहना है ना। तो अब बच्चा ये u cos थीटा है, ये u है, तो डेफिनेटली इस एंगल को थीटा होना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबिलिटी है। डेफिनेटली इस एंगल को थीटा होना पड़ेगा, डेफिनेटली। फिर से मैं बोल रहा हूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट है, तो इस पॉइंट ए पे इसके पास दो वेलोसिटी है। पाथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ किया हमने पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ किया। पाथ ऑफ द टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो पॉइंट ए पे स्पीड u है, स्टार्टिंग का स्पीड, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा है। तो डेफिनेटली ये अगर u है बच्चा और ये u cos थीटा है, तो डेफिनेटली इस एंगल को थीटा होना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है इसके पास। कहानी समझ में आया? तो इस तरह से सिमेट्रिक ग्राफ चलता है बच्चा, सिमेट्रिक ग्राफ चलता है। अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा, बच्चा ये वेलोसिटी सर इसकी जमीन के अंदर कैसे घुस गया, ग्राउंड के अंदर? अरे ये दिखाने के लिए बस मैंने ड्रॉ किया है कि पॉइंट ए पे ये वेलोसिटी है ना, उसके अंदर नहीं जा रहा है ये, है ना, ग्राउंड के अंदर नहीं जा रहा है। कहानी समझ में आया? तो इस तरह से बच्चा कहानी हो गया। तो बहुत आसान है, देखिए यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। यहाँ पे 0 हो गया वर्टिकल वेलोसिटी, और फिर से यहाँ से वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है 0 1 2 3 4 5 6 9, है ना, 5 6 8 9 10, ऐसे हो गया कहानी। और हॉरिजॉन्टल का तो कोई मतलब नहीं। हॉरिजॉन्टल तो बोल रहा है भैया हम तो कांस्टेंट रहेंगे, हमको मत छेड़ो, हमको छेड़ोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, हमको तुम छेड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि x में एक्सेलरेशन 0 है, तो बच्चा वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, मींस मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। जब भी एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी नॉट स्पीड। ऑब्वियसली स्पीड भी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होना है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चा? स्पीड। तो दैट्स व्हाई बच्चा स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी वेक्टर है x में, वही वेलोसिटी हमेशा रहेगी। इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चा? v1 cos अल्फा, है ना, और ये क्या होगा बच्चा? वर्टिकल कंपोनेंट v1 sin अल्फा हो जाएगा। यहां से v2 है बच्चा v2 cos बीटा, और ये क्या बच्चा? v2 sin बीटा। कहानी समझ में आया? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, जो भी वेलोसिटी वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है? जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है अल्फा बीटा। कहानी समझ में आया? मैं एक बार देख लूं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ, आई थिंक कहानी आपको दिख रहा होगा। आई थिंक कहानी आपको क्या बच्चा दिख रहा होगा? कहानी आपको दिख रहा होगा। कहानी समझ में आया? तो ये रहा बच्चा स्टोरी, ये रहा स्टोरी। अब देखिए क्या क्या हम लोग इसमें जो है चीजों को, है ना, लिख सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं बच्चा। एक बार मैं इसको रब कर दूं, फिर जो है क्या क्या जो है पॉइंट्स है उसको एक बार नोट डाउन करते हैं। क्या क्या पॉइंट है ना, इसको नोट डाउन कर किया जाए। इसको मैं रब कर दूं बच्चा। अब देखिए बच्चा कहानी, है ना, ये तो नंबर एग्जांपल लिया था हमने। अब देखिए बच्चा क्या क्या कहानी है। कहानी ये है ना, कहानी ये है कि, है ना, कहानी ये है कि पहला पॉइंट है कि ये क्या लिखेंगे बच्चा? ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहने वाला है, तो क्या लिखेंगे बच्चा? v1 cos अल्फा, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखिए इधर, यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है बच्चा? u cos थीटा है। ux क्या है बच्चा? u cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहने वाला है, तो हम लोग क्या क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं यहाँ से? क्या क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं? क्या बच्चा? u cos थीटा इक्वल टू v1 cos अल्फा इक्वल टू v2 cos बीटा। ये सब इक्वल होने वाला है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल होने वाला है। ये रहा कंक्लूजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है बच्चा।
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, इक्वल रहने वाला है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल रहने वाला है। कहानी समझ में आया? अच्छा, अब देखिए बच्चा, जब पार्टिकल, इसमें हम लोग अब कई सारे चीज पता कर सकते हैं। देखिए इधर पॉइंट पी एक स्पेशल पॉइंट है जहां पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तभी पॉइंट पी क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पॉइंट होगा, है ना। जब भी वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगा, किसी पार्टिकल को थ्रो किया गया, और मैक्सिमम हाइट पे कब रीच करेगा बच्चा, जब इसका वर्टिकल वेलोसिटी जो हो, हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो, तो पॉइंट पी हमारा हाईएस्ट पॉइंट तभी होगा जब वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो। अगर पॉइंट पी पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 नहीं है, तो पार्टिकल और ऊपर जाना है इसको, है ना। अगर पॉइंट पी पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 नहीं है, वर्टिकल वेलोसिटी, तो पॉइंट पी और वर्टिकल डायरेक्शन में जाने वाला है और ऊपर जाएगा। लेकिन पी क्या है बच्चा, ये हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है। क्या है, 0 है, 0 है, क्या है, 0 है। कहानी समझ में आया? चलिए, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चा बहुत सारा चीज इसमें हम लोग फाइंड कर सकते हैं, हम लोग पता करेंगे ऐसे, है ना। हाँ, वन बाय वन हम लोग पता करेंगे कैसे कि पार्टिकल को यहाँ से, ग्राउंड से, जब यहाँ से स्टार्ट किया और जब ग्राउंड पे पहुंच गया तो इसको टाइम कितना लगा ग्राउंड पे आने में। फिर हम लोग देखेंगे ये रेंज को भी फाइंड करेंगे। ये जो रेंज है बच्चा, इसको बोलते हैं रेंज। रेंज क्या होता है बच्चा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। रेंज क्या होता है वो बच्चा, रेंज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। रेंज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हम लोग पहले हम लोग क्या पता करते हैं बच्चा, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। कैसे पता करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, कैसे पता करेंगे, देखिए इधर टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे कैपिटल टी से बच्चा, कैपिटल टी से। अच्छा, अब बच्चा एक है ना, कुछ और चीजें देखिए इधर। अगर मैं बात करूं टाइम ऑफ फ्लाइट मींस पार्टिकल ओ से स्टार्ट हुआ और ए पे पहुंच गया, ओ से स्टार्ट हुआ और ए पे पहुंच गया। तो अब क्या बच्चा, चीजें हमें ऑलरेडी पता है। यहाँ पे देखिए इधर यू एक्स पता है, क्या बच्चा, यू कॉस थीटा है ना, यू वाई क्या बच्चा, यू साइन थीटा है ना। ओ से ए का बात कर रहे हैं, ए एक्स 0 है और ए वाई क्या बच्चा, माइनस जी है। ओ से ए, जब पार्टिकल ओ से ए पे पहुंचा बच्चा, ओ से ए पे पहुंचा, तो बच्चा वर्टिकल में कितना मूव किया, नो, है ना, वर्टिकल में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जब पार्टिकल ओ से ए पे पहुंचा तो कोई भी इसके पास वर्टिकली मूव नहीं किया, केवल एक्स में मूव करेगा, केवल एक्स में मूव करेगा, केवल एक्स में मूव करेगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाए बच्चा, r, 0 हो जाएगा, r, 0। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, r, 0, और पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट है 0, 0। तो एस वाई क्या होता है बच्चा, है ना, y2 माइनस y1। y2 क्या बच्चा, 0, और y1 क्या है, 0। तो एस वाई क्या हो गया, 0 हो गया। नो, जब पार्टिकल स्टार्ट किया और फाइनली ग्राउंड पे पहुंच गया बच्चा, तो y डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। और यस, x डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट है बच्चा, x2 माइनस x1, ऐसे लिखेंगे x2 माइनस x1। तो ये r माइनस 0 हो गया, ये r। तो r ऑलरेडी अननोन है, ये ऑलरेडी अननोन है ना, ये ऑलरेडी अननोन है। तो हम लोग कोई ऐसा इक्वेशन यूज नहीं करेंगे जिसमें हम लोग x में इक्वेशन यूज नहीं करने वाले हैं। अच्छा, अब देखिए बच्चा कहानी, हमको स्टार्टिंग वेलोसिटी पता है, स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी पता है, लेकिन हमको फाइनल वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है। हमको पॉइंट ए पे क्या वेलोसिटी उससे कोई मतलब नहीं है। तो बच्चा कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता है 0। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चा, 0 है कि नहीं। वो पार्टिकल o से a तक गया, पार्टिकल o से a के गया, पार्टिकल o से स्टार्ट हुआ, फाइनली ग्राउंड में पहुंच गया पॉइंट ए पे। स्टार्टिंग वेलोसिटी हमको पता है, स्टार्टिंग वेलोसिटी पता है बच्चा, और y में डिस्प्लेसमेंट भी पता है, y में डिस्प्लेसमेंट भी पता है। हमको टाइम निकालना है, स्टार्टिंग वेलोसिटी पता है, y में डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम हमें निकालना है, हमको टाइम फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली कौन सा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, और वो भी क्या है, y डायरेक्शन में, नॉट इन x डायरेक्शन, क्योंकि x डायरेक्शन में r अननोन है ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी अननोन है। तो y में लगाएंगे बच्चा एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई 0 हो गया बच्चा, यू वाई कितना है, यू वाई कितना बच्चा, है ना, ऐसे यू वाई लिखते हैं, अभी आते हैं इस पे, यू वाई प्लस हाफ ए वाई कितना हो गया बच्चा, माइनस जी, और ये टी स्क्वायर। फाइनली यहां से कहानी आ गया, इसको सॉल्व करेंगे बच्चा, इसको सॉल्व करेंगे, यू वाई माइनस जी बाई, है ना, 2 टी, और यहाँ पे टी हो गया बच्चा, है ना। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन है बच्चा, 2 नंबर मल्टीप्लीकेशन। तो 1 बाई 1 क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। पहले इसको 0 पुट कर दिया जाए, इसको, तो t क्या हो गया बच्चा, 0 आ गया, और फिर इसको 0 पुट कर दिया जाए, तो यू आई माइनस जी टी बाई 2 क्या हो गया बच्चा, 0 हो गया। यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया बच्चा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 यू वाई बाई जी आ गया, ये रहा बच्चा टाइम ऑफ फ्लाइट 2 यू वाई बाई जी, है ना। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट है,
अभी क्या बच्चा, टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब ये बहुत ज्यादा टाइम, मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है बच्चा, ये टाइम है स्टार्टिंग पॉइंट से और ग्राउंड पे पहुंचने का। तो ये टाइम ज्यादा होगा, ये टाइम क्या होगा बच्चा, बहुत ज्यादा होगा। मतलब यहां से यहां तक आने में टाइम कुछ लगा होगा, मतलब ऐसे मान लीजिए 1 सेकंड, फिर यहां से आने में 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो फाइनली ए पे पहुंचने पे जब सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, तो इसीलिए हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में। तो मैं इसको चेंज कर देता हूं बच्चा, अब मैं इसको कैपिटल में लिखूंगा। किस में लिखूंगा, मैं इसको कैपिटल में लिखूंगा, कैपिटल लेटर में, है ना, कैपिटल में लिखूंगा, टू यू वाई बाई जी। और यहां से बच्चा हम लोग लिख सकते हैं 2u sin थीटा बाई जी, ऑल्सो हम लोग लिख सकते हैं। ये रहा कहानी। तो ये रहा बच्चा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, ये रहा बच्चा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। अब देखिए ये क्या बता रहा है स्टोरी, देखिए इधर बच्चा, ये जो ब्रैकेट है ना, वन है ना, ये बच्चा ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब देखिए बच्चा यहाँ से दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो 1 by 1 0 पुट करेंगे। जब भी x इंटू वाई 0 हो, x इंटू वाई 0 हो, मतलब बार बार हम उसको क्या करना है, दोनों को सेपरेट सेपरेट 0 पुट करना है। तो इस तरह से हमने t इक्वल टू 0 पुट कर दिया, फिर हमने इसको 0 पुट कर दिया बच्चा। अब t इक्वल टू 0 ये क्या बता रहा है, एक और टाइम आ रहा है, मतलब यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये बच्चा क्वालिटी इक्वेशन है टाइम में, टाइम का 2 वैल्यू आने वाला है। और मैथमेटिक्स को तो क्या है, मैथमेटिक्स को बस जो है वैल्यू पुट कर दिया जाए और मैथमेटिक्स तो अपना जो है आंसर दे देता है। तो ये क्या है हमारा, ये भी एक आंसर आ रहा है, मतलब ये क्या बोल रहा है, ये स्टोरी, ये रिजल्ट बोल रहा है क्या। अब हमने क्या पुट किया था, यस वाई को 0 पुट कर दिया था, यस वाई को 0 पुट किया था, तो मतलब फिर टाइम आया, यस वाई को 0 पुट कर दिया, फिर हमारा टाइम आया। मतलब ये क्या बोल रहा है, मैथमेटिक्स बोल रहा है t इक्वल टू 0 पे भी y में डिस्प्लेसमेंट 0 है, और t इक्वल टू 2u y बाई जी पे भी, t इक्वल टू 2y बाई जी पे भी क्या बच्चा, 2y बाई t इक्वल टू 2u y बाई जी पे भी टाइम क्या है बच्चा, सॉरी t, हाँ t इक्वल टू 2 टाइम इक्वल टू 2u y बाई जी पे भी हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है y में। मतलब t इक्वल टू 0 पे भी डिस्प्लेसमेंट 0 है y डायरेक्शन में, और t इक्वल टू 2u y बाई जी पे भी क्या है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट 0 है इन y डायरेक्शन। ये बता रहा है कहानी, इसलिए हमारा 2 रूट आ रहा है। t इक्वल टू 0 पे भी y में डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्यों 0 है, अरे बच्चा स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 में पार्टिकल मूव ही नहीं किया, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल तो मूव ही नहीं किया ना x में मूव किया ना ही y में मूव किया, तो इसीलिए क्या बच्चा, y में डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा। और जब पार्टिकल यहां पे आ गया तो टाइम हमारा 2u y बाई जी हो गया, इतना टाइम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे फिर से जो है क्या हुआ, हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया y डायरेक्शन में, इसीलिए हमारा दो टाइम का वैल्यू आ रहा है। कहानी समझ में आया। तो अब देखिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट है बच्चा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है बच्चा, 2u y बाई जी, मतलब जो टाइम ऑफ फ्लाइट है बच्चा वो केवल g तो कांस्टेंट है ना, 10 और 9.8, 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। जो टाइम ऑफ फ्लाइट है बच्चा वो u y पे डिपेंड कर रहा है, मतलब क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है। ये रहा कहानी, ये रहा कहानी, है ना। उस मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट को एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी से मतलब नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट को एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी से मतलब नहीं है बच्चा, टाइम ऑफ फ्लाइट को केवल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से मतलब है, 2u y बाई जी। और 2u y क्या बच्चा, u sin थीटा है, तो इसको ऐसे हम लोग पुट कर सकते हैं। कहानी समझ में आया। इस तरह से हम लोग जो है लिख सकते हैं, आप u y में लिखिए, u sin थीटा में लिखिए, दोनों का अपना अलग अलग सिग्निफिकेंस है। कहीं पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कहीं पे हम लोग ये इसको लेके सॉल्व करेंगे, तो दोनों हमें याद रखना है। चलिए बच्चा कहानी समझ में आ गया, चलिए बच्चा छाप लिया जाए, बच्चा छाप लिया जाए। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है यहीं से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो को हम लोग जो है यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और हम लोग उसमें बातचीत किया जाएगा मैक्सिमम हाइट का, है ना। फिर उसको हम लोग जो है क्या है, रेंज का भी बातचीत किया जाएगा, फिर इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का भी बातचीत किया जाएगा, डिफरेंट फॉर्म में, रेंज के टर्म में और वेलोसिटी के टर्म में। तो इन सब चीजों का बातचीत किया जाएगा बच्चा नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए इस चैनल के साथ बच्चा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब किया जाए बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।